पलामू जिला शुरू से ही खनन का गढ़ रहा है और खनिज संपदाओं से आच्छादित पलामू में जब खनन माफियाओं की धमक बढ़ी तब जंगल, पहाड़, नदी और पर्यावरण संकट में नजर आने लगे और सरकार और प्रशासन के नाक के नीचे बड़े पैमाने पर खेल शुरू हुआ अवैध उत्खनन का, जो बदस्तूर जारी है। जहां सब मौन है तो अब ग्रामीण पहाड़ बचाने की जिद पर अड़ गए हैं। पलामू के पांडू में कुटमू पंचायत के बरवाही गांव स्थित धजवा पहाड़ का अस्तित्व जब संकट में नजर आने लगा तो इसके संरक्षण के लिए ग्रामीणों ने कमर कस लिया और धजवा पहाड़ बचाओ संघर्ष समिति बनाकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन शुरू कर यह कह दिया कि जब तक लीज रद्द कर तोड़े गए पहाड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उचित अर्थदंड नहीं लगाया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 धजवा पहाड़ संघर्ष समिति जिंदाबाद 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 धजवा पहाड़ संघर्ष समिति जिंदाबाद 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 पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद 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 मजदूर किसान एकता जिंदाबाद 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 मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछले 8 दिनों से आंदोलनकारी धजवा पहाड़ पर डेरा जमाए हुए हैं। हालांकि आंदोलन के तीसरे ही दिन अंचल अमीन व राजस्व कर्मचारियों ने जाकर स्थल जांच की और उसके बाद जमीन की मापी भी की, जिसमें यह पाया गया कि धजवा पहाड़ के कुछ भाग में उत्खनन का कार्य हुआ है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि धजवा पहाड़ पर शिवालिया कंपनी क्रशर प्लांट लगा रही है, जिससे इस पहाड़ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इधर कंपनी के सुपरवाइजर के बयान के आधार पर 6 आंदोलनकारियों पर मामला भी दर्ज किया गया है, जिसमें पोकलेन में तोड़फोड़ करने और उत्खनन कार्य को बाधित करने का आरोप लगाया गया है, जिसके खिलाफ बड़ी संख्या में ग्रामीण आक्रोशित हैं। अब ग्रामीण अपने आंदोलन के पक्ष में जन समर्थन भी जुटा रहे हैं। अलग अलग गांवों में प्रभात फेरी और जागरूकता अभियान चलाकर पर्यावरण और पहाड़ को बचाने के लिए आंदोलन को समर्थन की अपील करते नजर आ रहे हैं। वहीं धरना स्थल पर अब राजनीतिक दलों का जुटान भी होने लगा है। 26 नवंबर को पलामू जिला से सर्वदलीय मोर्चा के प्रतिनिधियों ने जाने का निर्णय लिया है, तो जनसंग्राम मोर्चा और झारखंड क्रांति दल के पूरी मुस्तैदी के साथ आंदोलन में डटे हुए हैं। इधर आंदोलनकारियों के समर्थन में गांधी विचार मंच विश्रामपुर के अध्यक्ष रविंद्रनाथ उपाध्याय भी धजवा पहाड़ के पास धरने पर ग्रामीणों से मिले और धरना स्थल से ही स्थानीय विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी से फोन पर बात कर ग्रामीणों की समस्या बताई। श्री उपाध्याय ने ग्रामीणों से आगे भी हर संभव सहयोग और समर्थन का भरोसा जताया है। देखिए, ये लीज जो लीज का प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ये लीज नहीं हुआ है। लीज का प्रक्रिया है, ग्राम सभा अनुमोदित करता है, उसको पारित करता है कि हाँ यह लीज होना चाहिए, जन उपयोगी है। तो ग्राम सभा को जानकारी ही नहीं है कि यहाँ लीज हो रहा है। उसके बाद अंचल के द्वारा रिपोर्ट जाता है, उसमें बहुत सारा रिपोर्ट का बिंदु है। कोई जलाशय नहीं होना चाहिए, खेती योग्य ज़मीन नहीं होना चाहिए, घर नहीं होना चाहिए, ये सब मामला है। तो ये लीज का जो प्रक्रिया अपनाया गया है वो सरासर गलत है और लीज 1048 प्लॉट में हुआ है, 1046 प्लॉट में लीज हुआ है। जो हम लोग देख रहे हैं कि 1046 में कोई पत्थर नहीं है, धान का खेती लगा हुआ है और वह सिंचित भूमि है। तो 1046 का लीज करवा के और बदले में 1048 को अवैध रूप से तोड़ा जा रहा है।